राजस्थान के जालौर में बाड़मेर हाईवे पर स्पेशल एयर स्ट्रिप की शुरुआत कर दी गई। पाकिस्तान से सटी सीमा पर सुखोई और जगुआर जैसे वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अपना दम दिखाया और हाईवे पर लैंडिंग की। ये भारतीय वायुसेना के दमखम की तस्वीर है। ये न्यू इंडिया के न्यू हाईवे की नई तस्वीर है। जिस हाईवे पर अक्सर लोग अपनी गाड़ियों को रफ्तार से दौड़ाते हैं, वही हाईवे जगुआर और सुखोई की दस्तक से अपने दमखम का एहसास कराता नजर आया। देवियों एवं सज्जनों, अब वो घड़ी आ गई है जब सुखोई थर्ड JMTI आपके सामने एक नो ओवरशूट करेगा। तो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इस एयरक्राफ्ट का स्वागत। वायुसेना की ये ताकत राजस्थान के चितवाना में NH 925A पर दिखी। हवा में करतब दिखाने के साथ साथ ये विमान जब हाईवे पर लैंड हुए तो वहां मौजूद हर भारतीय का सीना गर्व से चढ़ा हो गया। और जिस प्रकार से स्मूथ लैंडिंग हुई है, और स्मूथ लैंडिंग के पहले भी बराबर चीफ एयर मार्शल भदौरिया जी हमको बतलाते रहे कि साहब बहुत बढ़िया वहां पर जो है इमरजेंसी लैंडिंग या फील्ड बनी है, बहुत ही शानदार बनी है। और मैंने देखा बहुत ही स्मूथली उसकी लैंडिंग हुई है। अभी तक आप लोगों ने सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलते हुए देखा होगा, ट्रैक्टर चलते हुए देखा होगा, बैलगाड़ियां चलते हुए देखा होगा, रिक्शा चलते हुए देखा होगा, लेकिन अब आप सड़क के ऊपर जो है हवाई जहाज उतरते और हवाई जहाज को उड़ान भरते हुए अब अपनी आंखों से आप ये देख रहे हैं। भारतीय माला सड़क परियोजना के तहत बनी ये हवाई पट्टी देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी है जिसे किसी हाईवे पर बनाया गया है। इसके जरिए वायुसेना ने न सिर्फ अपनी ताकत का एहसास कराया बल्कि दुश्मन देशों को खुली चेतावनी भी दे दी। इंटरनेशनल बॉर्डर से आप जानते हैं कि यह स्थान बहुत ही नजदीक है, बहुत दूर नहीं है। और इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही कदम दूर इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है और किसी भी चुनौती का सामना करने की भारत के अंदर एक कुवत है। यह संदेश भी हमने स्पष्ट रूप से दे दिया है। पाकिस्तान सीमा से करीब 40 किलोमीटर दूर भारत को इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड के रूप में देश का पहला हाईवे मिला है। ये पहला मौका है जब हाईवे का इस्तेमाल विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए किया गया। 1971 का युद्ध जिसमें हम लोगों ने विजय हासिल की थी, उसका यह स्वर्णिम वर्ष भी यह देश मना रहा है। और आज जहां पर खड़े होकर हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, यह स्थान भी 1971 की विजय का यह साक्षी रहा है। और ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का निर्माण मन में तो उत्साह पैदा करता ही है, साथ ही सुरक्षा के प्रति भी मन के अंदर एक विश्वास का भाव पैदा करता है, एक सेंस ऑफ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। क्रिप्टो करेंसी पर ज़ेड-पे और नेटवर्क 18 की स्पेशल सीरीज क्रिप्टो की समझ में आपका स्वागत है। इस सीरीज के जरिए हम आपको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं। लैटिन अमेरिका का एक छोटा सा देश एल सल्वाडोर ने इतिहास रच दिया है। एल सल्वाडोर दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया है। 7 सितंबर से सल्वाडोर के नागरिक शॉपिंग से लेकर टैक्स जमा करने और जमीन खरीदने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। और सल्वाडोर जल्द ही एक डिजिटल बिटकॉइन वैलेट शिवो लॉन्च करने वाला है और नागरिकों को इस वैलेट में प्री लोडेड $30 बिटकॉइन भी मिल रहे हैं। सरकार देश भर में शिवो ATM लाएगी और लोग वहां बिटकॉइन खरीद या कन्वर्ट कर पाएंगे। तेजी से बढ़ रहा क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस भारत में 10,000 से ज्यादा जॉब क्रिएट करने वाला है
और स्पेशलिस्ट स्टाफिंग फर्म ज़ेफिनो के डेटा के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी सेगमेंट में भारत में 10,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे। इन जॉब्स के लिए मुंबई, बैंगलोर, गुड़गांव हॉटस्पॉट रहेंगे और 60% क्रिप्टो जॉब की ओपनिंग इन्हीं तीनों शहरों में होगी। क्रिप्टो के बढ़ते चलन को देखते हुए ब्लॉकचेन स्पेशलिस्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर्स, रिपल एक्स डेवलपर्स और फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर्स की सबसे ज्यादा डिमांड होगी। क्रिप्टो मार्केट अगस्त में 47% बढ़ा है और कुछ महीने की उथल पुथल के बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट पिछले 30 दिनों में 47% बढ़ा है और जिसकी वैल्यू लगभग $1 ट्रिलियन की हो गई है। coinmarketcap.com के मुताबिक 4 अगस्त को जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में $1.55 ट्रिलियन का था, वो 4 सितंबर तक $2.28 ट्रिलियन हो गया है, यानी केवल 30 दिनों में $730 बिलियन का इजाफा, जो कि 47% की ग्रोथ दिखाता है। वहीं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि डेफी में बढ़ते इंटरेस्ट के चलते डेफी का टोटल वॉल्यूम $14.96 बिलियन हो गया है। चलिए बात करते हैं कलारी कैपिटल्स के तकनीकी विशेषज्ञ रविंद्र सिंह से। आगामी क्रिप्टो करेंसी बिल के साथ क्या ये कहना सुरक्षित है कि सरकार ने व्यवस्थित विनियमित तंत्र के बारे में सोचा है? देखिए, इस बिल ने एक फाउंडेशन बांधने की कोशिश की है क्रिप्टो इकोनॉमी को लेकर के हिंदुस्तान में, ओके, जिसके 3 आधार हैं कि अगर डिजिटल एसेट्स या टोकन्स को अगर हमने एक इकोनॉमी में यूज करना है या ट्रेड करना है तो केवाईसी कैसा होना चाहिए, टैक्सेशन कैसा होना चाहिए और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए। ये एक भूमिका बांधेगी क्रिप्टो इकोनॉमी के लिए, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरा, हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेसी में इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी होता है और उसका आधार आगे जाकर के काफी रेगुलेटरी मेजर्स के साथ में बेहतर होता रहता है। जैसे कि इससे क्या फाइनेंशियल सिस्टम्स में एक्यूरेसी और एफिशिएंसी आगे बढ़ेगी, बिल्कुल बेहतर होगी। क्या फ्रॉड्स होंगे और इनएफिशिएंसीज और दूसरी तरह की आएंगी, ट्रस्ट नीचे जाएगा, फिर से इंप्रूवमेंट होगा और इस तरह से एक समय का चक्र है जो कि इसको बेहतर बनाता रहेगा। दूसरा, हमको ये ध्यान रखना चाहिए, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसका एंड रूप क्या होगा वो आगे जाकर के पता चलेगा, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटेड फाइनेंस और सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का जो कन्वर्जेंस है वो इतना आसान नहीं है। ओवरऑल गवर्नमेंट ने जो ये शुरुआत की है, बहुत अच्छी शुरुआत है। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते क्रिप्टो से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस खास पेशकश के साथ। नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क। सदर कोतवाली के मुरादाबाद रोड की घटना। कानपुर में शराब के नशे में 2 पक्षों में चले ईंट पत्थर और लाठी डंडे। महिलाओं का आरोप, पुलिस दूसरे पक्ष पर कार्रवाई करने के बजाय उनसे ही करने लगी मारपीट। नमस्कार, यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस अपडेट के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के आइए देखते हैं तेज रफ्तार से खबरों को। नमस्कार, यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस अपडेट के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के आइए देखते हैं तेज रफ्तार से खबरों को। गोरखपुर में बाढ़ से 40,000 हेक्टेयर जमीन जलमग्न, फसलों को नुकसान का आकलन कर रहा राजस्व विभाग। सीएम योगी ने दिया है जल्द सर्वेक्षण और मुआवजे का आदेश। शाहजहांपुर पुलिस ने गुवाहाटी ट्रेन जा रहे 18 नाबालिग बच्चों को पकड़ा। मौके से 11 लोगों को भी हिरासत में लिया। बच्चों से पूछताछ के बाद उन्हें बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया। जौनपुर पुलिस को बड़ी सफलता, छापेमारी कर आरटीओ ऑफिस से 6 दलालों को पकड़ा। लाइन बाजार थाना के आरटीओ ऑफिस का मामला। कानपुर में विश्व हिंदू परिषद छात्र प्रिंस राज श्रीवास्तव की गुंडई कैमरे में कैद। पेट्रोल के पैसे मांगने पर पेट्रोल पंप कर्मी को पीटा। कुछ दिन पहले छेड़खानी के आरोप में लोगों ने जमकर की थी पिटाई। इटावा में तालाब से एक महिला और उसके 2 मासूम बच्चों के शव बरामद। पुलिस आत्महत्या की जता रही आशंका। उसराहार थाना क्षेत्र की घटना। आगरा में शव रखकर परिजनों ने लगाया जाम का। संपत्ति की सीज करने के बाद सदमे से हुई वृद्ध महिला की मौत। कमलानगर के वाटर वर्क्स चौराहे का मामला। नोएडा के एमरल्ड टिगोर टावर मामले में एसआईटी की जांच पूरी। सरकार को जल्द जांच रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी।
कई और नामों का हो सकता है खुलासा। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण नहीं करेगा एएसआई, सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। वाराणसी जिला अदालत में चल रही कार्रवाई पर विरोध। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी 2022 की तैयारी पर करेंगी मंथन। कल और परसों कार्यकर्ताओं संग करेंगी अहम बैठकें। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की सभी जिलों के डीएम और कप्तानों के साथ बैठक। शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे अधिकारी। जन शिकायतों के निस्तारण की करेंगे समीक्षा। मुख्तार अफजाल अंसारी को बीएसपी से हटा सकती है मायावती, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। मुख्तार के भाई समाजवादी पार्टी में हो चुके हैं शामिल। अयोध्या की सरयू नदी में विसर्जित होगा बाबूजी का अस्थि कलश। जय श्री राम के उद्घोष के साथ श्रद्धांजलि। गणमान्य संत समाज के लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी ने संस्कृति कर्मियों का किया नमन। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रतिमा का सीएम योगी ने किया अनावरण। मुख्यमंत्री योगी ने जाट राजा महेंद्र विश्वविद्यालय का मॉडल रद्द करते हुए इंजीनियरों को किया तलब। कहा राजा साहब के व्यक्तित्व के अनुसार यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, भव्य, ऐतिहासिक और वैभवशाली। बाड़मेर में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर उतरे लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया हवाई पट्टी का शुभारंभ। 4 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का एनएचएआई और सेना ने किया निर्माण। लखनऊ में मिशन 2022 को लेकर बीजेपी का मंथन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में बैठक। पहले प्रदेश पदाधिकारियों के साथ और फिर जिला प्रभारियों के साथ मीटिंग। बाराबंकी पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। कार्यक्रम स्थल पर समर्थकों का उमड़ा हुजूम। जनसभा को किया संबोधित। पैरालंपिक खिलाड़ियों से नाश्ते पर मिले पीएम मोदी। खिलाड़ियों के साथ उनके कोच भी मौजूद। पैरालंपिक में 5 गोल्ड समेत 19 पदक जीते थे। पैरालंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के 33 जिले कोरोना मुक्त। 24 घंटे में 66 जिलों में नया केस नहीं। प्रदेश में कोरोना के 200 से कम एक्टिव केस। कानपुर में थाने में डेंगू की दस्तक। बिदनू थाने में 5 पुलिसकर्मियों को डेंगू। 2 महिला कांस्टेबल समेत 5 संक्रमित। 5 अन्य पुलिसकर्मियों में भी डेंगू के लक्षण। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर मायावती ने किया ट्वीट। लिखा, उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच डेंगू रहस्यमयी बुखार का प्रकोप। इलाज के अभाव में मरीजों की हो रही है मौत। सरकार इस तरफ दे ध्यान। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने वायरल फीवर और डेंगू पर कहा कि 58 जिलों में है वायरल और डेंगू का प्रकोप। सरकार लगातार कर रही है मॉनिटरिंग। देवरिया में वायरल बुखार का प्रकोप जारी। जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड के सभी बेड फुल। एक ही बेड पर कई बच्चों का चल रहा इलाज। संक्रमण फैलने का भी बड़ा डर। गोरखपुर में घर राप्ती नदी में समाया। अब तक 200 घर नदी में समा चुके हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले ही गांव को खाली करा दिया गया था। गोरखपुर में बाढ़ से प्रभावित सैकड़ों गांव के लोग परेशान। क्षमता से छोटी नाव से सवार होकर लोग नदी कर रहे हैं पार। प्रशासन नहीं ले रहा संज्ञान। भारी लैंडस्लाइड के चलते रुद्रप्रयाग में दोनों नेशनल हाईवे बंद। नरकोटा सिरोबगढ़ में बंद हाईवे। रुद्रप्रयाग के पास भी रोड पर आया मलबा। पीलीभीत में तेज रफ्तार कार ने मासूम को मारी टक्कर। इलाज के दौरान मासूम ने तोड़ा दम। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र की घटना। बागपत में करंट लगने से एक लाइनमैन की मौत। गुस्साए परिजनों ने जमकर किया हंगामा। बिजली विभाग के अधिकारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। मुआवजे की कर रहे हैं मांग। हमीरपुर में पटाखा बनाने के दौरान विस्फोट। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में भर्ती सदर कोतवाली क्षेत्र की घटना। विंध्याचल धाम नाव हादसे में 6 लोग अभी भी लापता। कल डूबी थी श्रद्धालुओं से भरी नाव। 12 में से 6 लोगों का रेस्क्यू। गोताखोर कर रहे हैं लापता लोगों की तलाश। भदोई में कंटेनर और ट्रक में जोरदार टक्कर। ट्रक चालक और क्लीनर की मौत। उड़ीसा से लखनऊ जा रहा था ट्रक। पीलीभीत में खेत में जा रहे किसान की ट्रैक्टर पलटने से मौत। सामने नीलगाय आने से ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ने से हुआ हादसा। अमरोहा में चलती कार में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। कार चालक ने कार से कूदकर बचाई जान। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। लखनऊ में मेंटेनेंस के लिए पहुंची एसी जनरल बस में लगी आग। आग से जलकर बस खाक। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। रामपुर सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ पासपोर्ट मामले में भी चलेगा मुकदमा। डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी हुई खारिज। 6 अगस्त 2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा। लखनऊ के केजीएमयू में कुल सचिव पूर्व कुलपति पर भ्रष्टाचार का आरोप। 3 बीजेपी विधायकों ने सीएम को लिखी चिट्ठी।
प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा करेंगे जांच। ललितपुर में धरने पर उतरे जल निगम के कई कर्मचारी अपनी मांगों को पूरी करने की कर रहे हैं मांग पूरी न होने तक धरने की दी चेतावनी। सीतापुर में बार बालाओं के डांस का वीडियो वायरल, कोविड गाइडलाइन की उड़ाई जा रही है धज्जियां, बिस्वा कोतवाली इलाके का मामला। कानपुर में नगर निगम के इंजीनियर और सुपरवाइजर का वीडियो वायरल, रिश्वत के पैसों का बंटवारा करते आए नजर। शामली में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, हाथ में रिवॉल्वर लेकर हर्ष फायरिंग कर रहा है पूर्व प्रधान, वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। जालौन में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अभियान चलाकर 100 लीटर कच्ची शराब और 6 कुंटल लहर नष्ट किया, तस्कर मौके से फरार। शाहजहांपुर में पुलिस ने तमंचे से रौब दिखाने वाले युवक को पकड़ा, कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद, थाना गड़िया रंगीन इलाके का मामला। पीलीभीत पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2 अवैध असला तस्करों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 2 असला और 4 कारतूस बरामद। लखनऊ में एक युवती ने गोमती नदी में लगाई छलांग, घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती, थाना मड़ियाव इलाके का मामला। नोएडा में गार्ड्स की गुंडई के बाद पुलिस का एक्शन, 8 लोगों को किया गिरफ्तार, ब्लूवर्ड सोसाइटी का मामला। प्रयागराज में जूस की दुकान चलाने वाले युवक के साथ जमकर मारपीट, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, रंगदारी नहीं देने पर दबंगों ने पीटा, सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला। मेरठ में गोली मारकर भाई ने की बहन की हत्या, बहन के प्रेम प्रसंग से था नाराज, पुलिस ने आरोपी भाई को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा पीजी संचालकों की दबंगई, मजदूरी के पैसे लेने पर एक शख्स को बेरहमी से पीटा, बीटा 2 थाना क्षेत्र का मामला। रायबरेली में घूस लेते कर्मी का वीडियो वायरल, पूर्व महिला थाना अध्यक्ष थाने के अंदर पैसे लेते आई नजर, बदोकर थाना क्षेत्र का मामला। अमरोहा में मीट माफियाओं डांस करते हुए वीडियो वायरल, पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल, डोली कोतवाली क्षेत्र का मामला। चित्रकूट पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय चोरों को किया गिरफ्तार, पुलिस को चोरों के पास से 8 मोटरसाइकिल बरामद, पकड़े गए चोर पर कई जिलों में चोरी के आपराधिक मामले दर्ज हैं। संभल में 50,000 के इनामी बदमाश दिनेश को मुठभेड़ में लगी गोली, 1 साल से फरार था बदमाश, एक सिपाही में का इनाम, बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, 4 सितंबर को मनोज की गोली मारकर की थी हत्या, पुलिस आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी। आजमगढ़ में पुलिस टीम के साथ बदमाश की मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश अंकुश गौतम घायल, पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती। 100 करोड़ की ठगी करने वाले शाइन ग्रुप के 3 मैनेजर गिरफ्तार, एसटीएफ ने तीनों को लखनऊ से पकड़ा, मुनाफे का लालच देकर ठगने का आरोप। कानपुर में एम्बुलेंस चालक पर लापरवाही का आरोप, ड्राइवर के इंतजार में मरीज ने तोड़ा दम, ड्राइवर पर शराब पार्टी करने का आरोप, परिजनों ने शराब पार्टी का बनाया वीडियो। झांसी में दबंगों ने युवक को हैंडपंप में बांधकर तीसरी बार पीटा, पुलिस ने युवक को कराया मुक्त, युवक की मां ने पुलिस पर मुकदमा न लिखने का लगाया आरोप। संभल में जेब कतरे ने काटी जेब, भागने में कामयाब रहा जेब कतरा, सदर कोतवाली के मुरादाबाद रोड की घटना। कानपुर में शराब के नशे में 2 पक्षों में चले ईंट पत्थर और लाठी डंडे, महिलाओं का आरोप, पुलिस दूसरे पक्ष पर कार्रवाई करने के बजाय उनसे ही करने लगी मारपीट। नमस्कार, यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस अपडेट के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। आइए देखते हैं तेज रफ्तार से खबरों को। नमस्कार, यूपी उत्तराखंड